नेत्रा, क्या मैं शेखर को सच बता दूं? बता दूं कि मानस रूबी से मिला हुआ है? नहीं नहीं, पहले वो टेप मेरे हाथ लग जाए फिर। सो हाउ वाज इट? इट वाज गुड। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। और ये क्या सुन रहे थे तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुमने कपूर की ऑफर को ठुकराकर अच्छा ही किया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कपूर की ऑफर को ठुकरा दिया? इस बारे में तो मैंने तुमसे कोई बात की नहीं। आई एम योर वाइफ शेखर, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, इसलिए तुम क्या करने वाले हो ये अगर तुम मुझे ना भी बताओ तो भी मुझे पता तो चल ही जाएगा ना। एनीवेज, तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगवाती हूँ। तुम चलो, मैं एक ज़रूरी फ़ोन करके आता हूँ। हेलो। माँ, शेखर बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, ऑफिस में क्या हुआ? सब ठीक तो रहा ना? मैं वही बताने के लिए फ़ोन किया। अब कपूर को रूबी ने मेरे पास भेजा था वो प्रपोजल लेके। वो देखना चाहती थी कि मैं इस तरह के प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं। लेकिन तुमने तो ऑलमोस्ट प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लिया था। जी, वो तो आपने ठीक वक्त पे मेरे दिमाग में बात डाल दी, वरना मैं तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लेता। इस ऑफर को ना करके मैंने रूबी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, जिससे उसको पूरा विश्वास हो गया कि मैं बिल्कुल उसके साथ लॉयल हूँ। लेकिन शेखर, ये आइडिया मेरा नहीं था, जिया का था। उसी को शक हुआ था कि ये ऑफर यूं अचानक ऐसे नहीं आया होगा। इसके पीछे जरूर रूबी का ही हाथ होगा। थैंक्स कहना ही है तो मुझसे नहीं, उसी से कह दो ना। शेखर, हेलो, कपूर के बारे में सही एडवाइस देने के लिए थैंक्स। नहीं, अब नहीं करूंगा। पूरे 51 बार कोशिश कर चुका हूं उसे कांटेक्ट करने की। अब नहीं करना चाहिए मुझे। आई शुड हैव सम पेशेंस। या पेशेंस। इट कांट बी। और कैन इट बी? हेलो, शोम, किसका फोन एक्सपेक्ट कर रहा था और किसका आ गया? इसका मतलब है तुमने अभी तक बात नहीं की? हाँ? नहीं। क्यों? एक तरफ दिमाग कह रहा है कि उसे फोन कर ही लेना चाहिए, कहीं मैं उसे जिंदगी भर के लिए खो ना दूं, और एक तरफ दिल कह रहा है कि अगर वो निस्ना है तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। आज नहीं तो कल हमारा आमना सामना तो हो ही जाएगा। और तुम क्या कहते हो क्षो? मैं कहता हूं कि मुझे अब घर से बाहर निकलना चाहिए। अब वो तो मेरे घर आएगी नहीं, कम से कम मुझे उसे टकराने के लिए मौका तो देना चाहिए। और वैसे भी मेरे क्लाइंट्स काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा वक्त तक छोड़ नहीं सकता, नहीं तो बेचारे मारे जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि आज रेस्ट कर लेता हूं और कल से क्लाइंट्स। ठीक है क्षोम, लेकिन याद रखना, नो बेकार का खाना पीना एंड नो स्ट्रेस, प्लीज। ओके। रखी वो कैसेट स्टोर में। यहाँ पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ रखी होगी। एक बार मेरे हाथ वो कैसेट लग जाए, मैं इस औरत को घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। क्या ढूंढ रही हो नेत्रा?
आपसे ही मिलने आई थी। ओह, तो मुझे उस ड्रॉर में ढूंढ रही थी? कहीं तुम्हें इसकी तलाश तो नहीं थी? मैं भी सोच रही थी, तुमने मेरा इतना काम किया है, अब तुम्हें ये कैसेट लौटानी ही चाहिए। लो, संभालो इसे। सॉरी, आई चेंज माई माइंड। ये कैसेट मैं अब तुम्हें नहीं दूंगी। बचपन में तुमने वो कहानी सुनी होगी ना, जिसमें एक राक्षस की जान तोते में अटकी हुई थी। बस उसी तरह तुम्हारी जान इस कैसेट में अटकी हुई है। अगर तुमने अपने पर ज्यादा फैलाए ना, तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगी, समझी? इसीलिए अपनी भलाई चाहती हो तो मेरे खेल में हाथ बटाओ, वरना यू आर अ स्मार्ट गर्ल। इस रूबी ने तो परेशान करके रखा है। जब तक मेरी वो टेप उसके पास है, मेरे होठ सिले हुए रहेंगे। एक बार मेरी टेप हाथ लग जाए, ऐसा बदला लूंगी कि, लेकिन इस टेप की कोई और कॉपी तो होगी शायद। उस टेप की कॉपी यहाँ जरूर होगी। कहाँ रखी होगी वो टेप? मैं इस ऑफिस का चप्पा चप्पा तक छान लूंगी। किस पाताल में छुपा के रखी है वो टेप? अरे एक मिनट, अरे ओए ओए यार, हाँ सर, आपका काम। I'll just call you back. My God! Security! जी साहब, क्या है ये? कौन आता है रात को? मुझे नहीं मालूम साहब। तुम्हें नहीं मालूम तो क्या काम करते हो तुम यहाँ पर? किसने किया ये सब? तुमने किया? नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। क्या मैंने किया ये सब? तुम सबके सब अपनी नौकरी से हाथ धोगे, सबके सब। Get out from here! हेलो। हेलो मॉम। मॉम, यहाँ सब गड़बड़ हो चुकी है। लगता है मेरे ऑफिस में कल रात को कोई आया था। मेरा पूरा ऑफिस उलट पलट हो चुका है। लेकिन मानस, तुम्हारे ऑफिस में ऐसा क्या है जो... 1 मिनट, वो कैसेट कहाँ है? कहीं वो कैसेट तुम्हारे ऑफिस में तो नहीं थी? मॉम, वो कैसेट घर पे। दैट विल फाइंड आउट लेटर। पहले तुम ये पता करो कि इतने रात गए तुम्हारे ऑफिस में कौन आया था। क्या टेप मिल गई? वेरी गुड। हाँ हाँ, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा।
ये नेत्रा यहाँ क्या कर रही है? काम पक्का है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? बिल्कुल नहीं मैडम, आप निश्चिंत रहिए। तुमने इसे सुना तो था ना? अरे हाँ मैडम, कोई डाउट नहीं, मैं काम बिल्कुल पक्का करता हूँ, वरना पैसे वापस। तुम जा सकते हो। थैंक यू मैडम। अब तुम देखना रूबी, मैं क्या करती हूँ। तुम्हारी जान इस टेप में अटकी हुई है। अब मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ूंगी। देखना, जीना हराम कर दूंगी मैं तुम्हारा। और मानस, तुम्हें तो मैं जरूर एक्सपोज करूंगी। जरा सोचो, जब शेखर को ये पता चलेगा कि जिसे वो अपना हमदर्द दोस्त समझता है, वही दोस्त उसकी पीठ के पीछे चुरा भोग रहा है। मानस, तुम्हारा असली चेहरा मैं शेखर के सामने जरूर लाऊंगी, जरूर। अब बताइए, गलती किसकी है? अरे गलती आपके बेटे की नहीं, कानून की है। देखिए, कल को आप या आपका बेटा कुछ करने जाते हैं तो कानून सामने आके खड़े हो जाता है। कभी समाज की दुहाई देता है तो कभी देश की। अब या तो आप समाज सेवा कर सकते हैं या आप पैसे बना सकते हैं, दोनों काम एक साथ तो नहीं कर सकते ना। पुलिस कहती है ये क्राइम है, लेकिन हम कहते हैं कि आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। क्यों? बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूं। आई एग्री विद यू टोटली। देखिए, रात का समय, डिस्को का माहौल, और उस पर से एक दो पैग लगा ली हूं और सामने एक लड़की आ जाए तो इसमें उस बेचारे का क्या कसूर है? हाँ, इतनी छोटी सी बात और इतने बड़े बड़े वर्ड्स, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज है, हम उसके बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकते, और ये पॉसिबल नहीं है जिया जी। क्या पॉसिबल नहीं है? इस केस को जीतना। लेकिन वकील साहब, समर भैया ने कुछ नहीं किया है। किस बिना पर आप ये बात कह सकती हैं? क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, इसलिए? जी, वो बात नहीं है, मैं उन्हें जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन सबूत, सारे के सारे सबूत उनके खिलाफ जाते हैं, और आप किस बिना पर उनको बेगुनाह करेंगे? जिस इंसान ने आपके बच्चे को मरवाने की कोशिश की, जिस इंसान ने आपके पति को मारने की साजिश की, जिस इंसान ने अपनी फैक्ट्री में धमाके कराए, सिर्फ इसलिए कि इंश्योरेंस के पैसे उसको मिल जाए। माफ कीजिएगा जिया जी, कोई भी शख्स ऐसे नहीं फंस सकता जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना हो। वकील साहब, हम लोग समर भैया के पक्ष में सबूत खोजने की कोशिश करेंगे। माफ कीजिएगा जिया जी, इनफैक्ट ये केस हम लोग जीत ही नहीं सकते। मैंने हमेशा बेगुनाहों के केसेस लड़े हैं, शायद इसीलिए मेरे पास क्लाइंट्स कम हैं। बराबर में और भी लायर हैं, आप उनके पास जाइए, वो एक केस जरूर लड़ लेंगे। मैं सिर्फ ईमानदार और बेगुनाह लोगों के केसेस लड़ता हूं। वकील साहब, मैं यही जानकर आपके पास आई थी कि आप ईमानदार हैं। ईमानदारी भी बड़ी अजीब चीज है। ये तभी तक अच्छी लगती है जब इस पर किताबें लिखी जाएं, बच्चों को इसके बारे में पढ़ाया जाए, लेकिन सिर्फ 18 साल की उम्र तक। यह चीज अदालत में बिल्कुल काम नहीं आती। अदालत में काम आता है तो सिर्फ टैप डांस। टैप डांस? वो पिक्चर देखिए ना आपने, शिकागो, रिचर्ड गियर। नहीं, मैंने तो नहीं देखी। कोई बात नहीं, जिस दिन आपकी पेशी होगी ना, उस दिन दिखाऊंगा कि टैप डांस अदालत में कैसे होता है। एक बात तो पक्की है कि आप ये केस जीत रहे हैं, और जहां तक बात डिस्को की है, वहां तो आए दिन ऐसे दंगे होते रहते हैं। इत्तेफाक से इस बार आपका बेटा था, दैट्स ऑल। कुछ नहीं होगा उसे, बेफिक्र रहिए, मक्खन की तरह निकाल लूंगा उसे। ना जाने कितने गुनहगार कानून के शिकंजे से छूट जाते हैं, क्योंकि वो झूठे सबूत इकट्ठा करते हैं। फिर आपकी ईमानदारी का क्या फायदा? एक आदमी जिसके पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो कोई साजिश नहीं रच सकता, उसे सजा हो जाएगी। भले ही वो निर्दोष हो, भले ही वो ईमानदार हो, लेकिन उसे सजा हो जाएगी। तो फिर क्या मतलब है ऐसी ईमानदारी का और ऐसे कानून के इंसाफ का? वकील साहब, मैं
आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जरा रुकिए जिया जी, मैं ये केस लड़ने के लिए तैयार हूं। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू वेरी मच। भगवान का शुक्र है कि आज समर भैया के लिए वकील तय हो गया। भगवान, ये केस अगर हम हार गए तो हमारा पूरा परिवार, उसकी आस्था, विश्वास सब टूट जाएगा, बिखर जाएंगे हम। तुमने वकील भेजा है, अब तुम ही केस भी जितवाओगे भगवान। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे भाग पाओगी? तुम फिर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ये कैसा अजीब सा सवाल है। मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं? मैं तुमसे प्यार करता हूं निस्ना। मैं अकेला इस दुनिया से लड़ रहा हूं, जूझ रहा हूं, और तुम मुझसे दूर चली जा रही हो। निस्ना, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी निस्ना नहीं हूँ, समझे तुम? मैं जिया हूँ, जिया। छोड़ो मेरा हाथ। चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा। नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब चाहिए। तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? Why निस्ना, why? बताओ। मैं तुम्हारी निस्ना नहीं हूं, समझे तुम? मैं जिया हूं, जिया। इस वक्त मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैंने तुम्हारी जान बचाकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था।